जो स्थिति हर आदमी के दिमाग में रही कि कहीं ना कहीं देश हित की बात अगर कहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राष्ट्र हित की बात जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो विचारधाराओं का बदलाव है, विचारधारा बदली और हमने भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस में विधायक के आप दावेदार थे और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में आज हैं। कि देखिए मैं आपको बता दूं, जिसको काम करना है क्षेत्र में, जिसको लोगों के लिए काम करना है, उसको कोई ऐसा नहीं कि वो विधायक पद का दावेदार हो या बड़े उच्च पद पर। फिर आप काम करने वाला व्यक्ति किसी पद पर रहे, सामान्य रहे, वो काम करेगा जनता के लिए। और यही धारणा लेकर के हम लोग आगे चलते हैं और इसी धारणा के साथ हम काम करते हैं। तो वहाँ जो पार्षद चुने गए वो कह रहे थे कि तिलक राज जी बेहड़ जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, 99% 90% वोट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन पिछले 3 सालों में कुल 70 मीटर रोड का निर्माण कराया। आज की डेट में वहाँ आप जाके पता करेंगे, वहाँ के लोगों की पीड़ा देखेंगे, किस तरीके से रोडें नहीं है, नाली नहीं है, लाइटें नहीं है, कितनी अव्यवस्थाएं हैं। जो कांग्रेस से संदीप चीमा का टिकट करके सर्वेश सिंह की धर्मपत्नी को जो मैदान पर उतारा गया, क्या वो इसलिए था कि फ्रीडम फाइटर और पूर्वांचल दोनों चीज़ों को मैनेज किया जाए? अब वो समय नहीं है कि आप एक गाल, किसी ने दादी जी ने कहा कि एक गाल में थप्पड़ मार दी, दूसरा गाल भी दे दीजिए, वो समय नहीं रहा। अब समय आपको जवाब देने का है। आप जवाब नहीं देंगे तो आपको लोग समझेंगे कि आप कुछ हम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और इस समय मेरे साथ फ्रेम पर हैं संजीव सिंह जी, जो मौजूदा समय में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इस समय हम किच्छा पर मौजूद है अपनी टीम के साथ उनके फार्म हाउस पर। तो संजीव जी, पहले तो आपका धन्यवाद है, आपने कीमती समय दिया है। आपका धन्यवाद और आपके व्यूअर्स का धन्यवाद। आप लोग मैं अब स्पेशली फ़ोन आया है मेरे पास कि संजीव सिंह जी से जाकर मिलिए, अच्छे प्रवक्ता हैं। और प्रवक्ता से पहले मैं बात कर दूं, पृष्ठभूमि जो है संजीव सिंह की जो पहचान रही है वो कांग्रेस में एक प्रवक्ता के तौर पर रही है। आप सचिव भी रहे, प्रदेश प्रवक्ता रहे। ऐसी क्या वजह रही कि एक लंबे टाइम तक एक पार्टी को सींचने के बाद अचानक से मन में एक ख्याल आया कि नहीं, अब बहुत हुआ और अब यहाँ से रास्ते बदले जाएं? देखिए, सेवा करने की धारणा शुरू से थी, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और हम लोग का परिवार शुरू से ही सेवा भाव में रहा है जी। तो अब एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हम लोग कांग्रेस से जुड़े उस समय और बाद में कुछ विचारधाराएं कांग्रेस की बदली, जिसको लेकर के मन को आहत हुआ। कैसी विचारधाराएं? आप देखिए, राष्ट्रीयता की भावना, कई ऐसी चीज़ें थीं जो राष्ट्र हित में ना बात करके, जो विचारधाराएं आप देखिए, जो सनातन, हम लोग सनातनी हैं, सनातन को जिस तरीके से उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी, तो इससे एक मन में एक आया। चूँकि परिवार के लोग भी हमारे कहते थे, हमारे अपने परिवार के लोगों ने भी कहा, नहीं, लोगों ने भी कहा, हमारे समर्थकों ने भी कहा कि अब आप इस विचारधारा से हटके अब दूसरी विचारधारा में जुड़िए, जो देश के लिए बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और जो अच्छी देश को एक ऊंचाइयों पर ले आने का काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, उसी समय मन बदला और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2022 में संजीव सिंह विधायक पद के दावेदार थे। मेरे ख्याल में शायद हो भी सकते थे, लेकिन राजनीति में कब कैसे गुणा भाग लगा दिए जाए। और राजनीति पहले ये कहती है कि शतरंज का खेल है, जहाँ अपना राजा बचाने के लिए वजीर तक का त्याग देना पड़ता है। तो क्या मैं मानूँ कि कहीं ये त्याग हो गया है? नहीं, देखिए, त्याग तो नहीं हुआ है। अब हम दावेदार थे या नहीं थे? जी, हम दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे। मैं कांग्रेस का प्रबल दावेदार था। हमने पूरी दावेदारी की थी और हमारी दावेदारी दिल्ली तक गई थी। दिल्ली से हम लोग को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो हम फिर भी जुड़े रहे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मन में कहीं ना कहीं, समाज में कहीं ना कहीं जो स्थिति हर आदमी के दिमाग में रही कि कहीं ना कहीं देश हित की बात अगर कहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राष्ट्र हित की बात जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो विचारधाराओं का बदलाव है, विचारधारा बदली और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब मौजूदा समय में 2 साल से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तकरीबन 2 साल से अधिक का समय हो गया। तो किस पद पर है अभी? नहीं, अभी तो मैं सिंपल भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ और क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ भाजपा से जुड़ करके। और आगे आने वाले दिनों में भी यही धारणा है कि सेवा करेंगे लोगों की और अच्छी विचारधारा से जुड़ करके जो हमारी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस में विधायक के आप दावेदार थे और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में आज हैं। ये थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा फासला नहीं हो गया संजीव जी? आपको लगता नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिसको काम करना है क्षेत्र में, जिसको लोगों के लिए काम करना है, उसको कोई ऐसा नहीं कि वो विधायक पद का दावेदार हो या बड़े उच्च पद पर। फिर आप काम करने वाला व्यक्ति किसी पद पर रहे, सामान्य रहे,
वो काम करेगा जनता के लिए, और यही धारणा लेकर के हम लोग आगे चलते हैं और इसी धारणा के साथ हम काम करते हैं। एक सवाल और है मेरा, एक पार्ट है आपका किच्छा का जो खासा एक विवादों में घिरा रहता है, सिरोली कला। क्या है सिरोली कला में ऐसा जो सिरोली कला की राजनीति में लगातार, जो मैं आप ये मौजूदा समय में किच्छा की राजनीति की बात करता हूँ तो तिलकराज बेहड़ वर्सेस राजेश शुक्ला जी, भाजपा वर्सेस कांग्रेस कम होती है, लेकिन दो नेताओं के बीच में इस चीज़ को लेकर खासी नूरा कुश्ती मैंने देखने को मिली है और बड़े बड़े बयान होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है सिरोली कला में, ऐसा कौन सा गणित है सिरोली कला जो राजनीति का प्रभावित कर रही है, जिसको लेकर ये नूरा कुश्ती चल रही है? देखिए, सिरोली कला एक वर्ग का, एक समुदाय का वोट इकट्ठा वहाँ पर है, 16,000 15,000 वोट है। उसको लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जो आप नूरा कुश्ती की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अलग नगर पालिका बनाई कि भाई किच्छा से अलग होकर एक अलग नगर पालिका बने और वहाँ पर उनका विकास हो, उनके गली मोहल्ले साफ़ सुथरे हो, लाइटें लगें, जो एक नगर पालिका में सुविधा आम जन को मिलती है वो उनको राहत वहाँ पर मिले। अब आप कहेंगे, पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी आप किसी चैनल में, तो पत्रकार साथियों से उनके ही क्षेत्र के लोग कह रहे थे, वहाँ के पार्षद जो नगर पालिका किच्छा से जुड़े हुए थे, पहले नगर पालिका किच्छा में जोड़ा गया उसको, जी जी, तो वहाँ जो पार्षद चुने गए वो कह रहे थे कि तिलकराज जी बेहड़ जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, 99% 90% वोट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन पिछले 3 सालों में कुल 70 मीटर रोड का निर्माण कराया। आप कभी मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, आप सिरोली कला जाके देखिए क्या स्थिति है गलियों की। जबकि 90 मतलब कांग्रेस वहाँ इसलिए चाहती है कि कांग्रेस चाहेगी कि 16,000 वोट मतलब मुस्लिम वोटों को कैश करा लेना और वहाँ बिल्कुल छोड़ देना। आज की डेट में वहाँ आप जाके पता करेंगे, वहाँ के लोगों की पीड़ा देखेंगे, किस तरीके से रोडें नहीं हैं, नाली नहीं है, लाइटें नहीं हैं, कितनी अव्यवस्थाएँ हैं। और हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने इसको सोचा, उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको एक अलग जनप्रतिनिधि भी मिलेगा और आपकी अलग नगर पालिका होगी, आप अपने शहर की सरकार बनाएंगे और आप अपने यहाँ विकास करेंगे। लेकिन उसको भी लेकर के हमारे कांग्रेस के भाइयों ने, हमारे आदरणीय विधायक जी ने मामला न्यायालय में डाला और न्यायालय में विचाराधीन है। इसको लेकर के कि भाई एक अच्छा काम हो रहा था, वहाँ के लोग भी खिलाफ में, धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया कि हमें अलग नगर पालिका में। आप सोचिए कि उनको अगर नगर पालिका मिल रही तो उनको एक जनप्रतिनिधि मिलता, नगर पालिका चेयरमैन मिलता, जो उन्हीं के बीच का होता, क्योंकि 90% वो लोग हैं। अब ये कांग्रेस के लोग अपने सुविधा के लिए कि हमारा जनप्रतिनिधि हो, हमें इकट्ठा वोट मिले, इनको ब्लैकमेल करके, इनको डरा के, ऐसा भाजपा ने कभी। देखिए आज जितनी भी सरकार की योजनाएं, अगर सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई भी ले रहे हैं उसका लाभ, सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। मैं तो देखता हूँ, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे जो अनाज दिया जा रहा है उसका सब, तो ये सारी, ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को वो करती है, लेकिन आप ये कांग्रेस के ही नेता इनका शोषण करते हैं और इनका वोट लेके इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो ये सब बातें रही पिछले दिनों, जो नूरा कुश्ती की बात रही कि भाई मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा अलग बनाया, तो उसमें हमारे क्षेत्रीय नेता जो कि राजेश शुक्ला जी हैं, उन्होंने कहा भी ये अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। उधर से उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अलग किया जा रहा है, हमको ये कि अरे आपको अलग नगर पालिका दी जा रही है, वहाँ के लोगों को बरगला के, बहला करके रिट दायर कराइए, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा सबको। केवल ये वोटों की राजनीति है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, केवल वोटों का, उनका वोट लेने के लिए, कि उनका वोट लेके उनको उनके हाल पर छोड़ देना। आज आप देख लीजिए, जितनी भी हमारी मुस्लिम भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस केस में जा रहे हैं। आप देखिए क्या आपको उनसे क्या लाभ मिल रहा है। आप आइए, हम तो कहते हैं आप लोग जुड़िए, आप लोग जुड़ करके आप लोग ऐसी जनप्रतिनिधि बनाइए जो सबके बारे में सोचे, जो सबके लिए काम कर। वो तो उन्होंने काम, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि 16,000 वोट में से 99% वोट वो ले करके, और वहाँ आप देखिए उनके ही जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, कांग्रेस के ही पार्षद कह रहे हैं कि साहब विधायक जी ने कुल 70 मीटर रोड हमें दी है। तो ये स्थिति है। जबकि तिलकराज बेहड़ जी के जो अपने वक्तव्य हैं उनमें कहा जाता है कि मैं 50 से 60 सड़कों का अभी तक शिलान्यास कर चुका हूँ, तो क्या 70 मीटर सड़क ही सिरोली कला के हिस्से में आई है? हाँ, सिरोली के हिस्से में उनके ही पार्षद कर, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक डिबेट में चैनल में उनके ही पार्षद कह रहे थे, जो पार्षद जो कांग्रेस के चुने गए वही कह रहे थे कि तिलकराज जी बेहड़ ने, हमारे क्षेत्रीय विधायक ने कुल 70 मीटर 3 साल में हमें रोड दी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जिला पंचायत के चुनाव अभी मौजूदा समय में अभी समापन हुए हैं और 14 अगस्त को डेट आ गई है आपके जिला पंचायत अध्यक्ष और
ब्लॉक प्रमुख चुनने को लेकर अच्छी खासी नूरा कुश्ती मैंने भाजपा में भी इस समय देखी है। जबकि भाजपा में संजीव जी, मैं एक बात मानता हूँ कि मेरी कोई खासी उम्र नहीं हुई, लेकिन जितनी मैं भाजपा को जानता हूँ, भाजपा एक बहुत मतलब आदर्शवादी पार्टी के तौर पे जानी जाती है या रही है। और मैंने कभी ऐसा करके देखा नहीं है कि भाजपा में संगठन के अंदर जो भी मतलब हर परिवार में नाराज़गियों का दौर चलता है, हर परिवार की एक ये कार्यशैली में होता है, लेकिन कभी वो बहसबाजी और वो मनमुटाव सड़क पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार पहली बार इस जिला पंचायत के ग्रामीण स्तर के मतलब जो चुनाव होता है, जो गांव की सरकार बन रही थी, और जो अंतिम छोर का चुनाव है, उस अंतिम छोर के चुनाव ने उस पहली पृष्ठभूमि को दिखा दिया है कि भाजपा में भी चीज़ें उतनी सामान्य नहीं है जितनी दिखाई देती है, जितनी कही जाती हैं। और जैसे करके ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है। लोगों की जो अब वो फिर वो शब्द आता है जो नूरा कुश्ती है, जो भाजपा के ही नेताओं में जो मनमुटाव था वो खुलकर सामने आया, और वो आज भी है। वो मेरे को लगता है 14 अगस्त के बाद कहीं 2027 में दिखाई देगा। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, जो जिला पंचायत चुनाव उसमें भाजपा ने समर्थित हमारे प्रत्याशी जी बिल्कुल है कि मैं वही कहता हूं कि अगर इसमें अगर संजीव जी मैं बात पूरी कर लूँ कि अगर इसमें वो चिन्ह मिला होता तो पता चलता कि दिक्कतें लोगों को कितनी हो गई। ये तो चिन्ह नहीं था, तब जाके इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी। देखिए, चिन्ह तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है, वो सबको, जो भी थोड़ा बहुत किसी में मनमुटाव रहता है, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है, संगठन से ही सब कुछ है। और संगठन ने जो दिया, संगठन ने जिसको समर्थन दिया, उसको लोगों ने लड़ाया। हाँ ठीक है, कुछ हमारे विपक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाए, लेकिन आप जब उन्होंने आरोप लगाए तो उसका जवाब भी उसी भाषा में देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो भाषा का आदान प्रदान हुआ, जो कि गलत है। हालांकि विपक्ष ने जिस तरीके से भाषा बोली, उसका जवाब उसी भाषा में हमारे लोगों ने दिया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई हमसे बात करता है, अब वो समय नहीं है कि आप एक गाल, किसी ने, गांधी जी ने कहा कि एक गाल में थप्पड़ मार दी, दूसरा गाल भी दे दीजिए, वो समय नहीं रहा। अब समय आपको जवाब देने का है। आप जवाब नहीं देंगे तो आपको लोग समझेंगे कि आप कुछ हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जवाब उसी भाषा में दिया गया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ अनर्गल बयानबाजी जरूर हुई होगी, और बयानबाजी का जिसको लेकर संगठन भी संज्ञान में, संगठन ने भी संज्ञान में बयानबाजी का तो मैं बता दूं कि वो जो गली की भाषा थी वो सदन तक पहुंच गई है। नेता अब जितने ज़्यादा, ऐसा नहीं कि भाजपा में या कांग्रेस में कोई भी नेता जो जितना ज़्यादा मंच पे असभ्य भाषा और असभ्य तरीके से भाषण देने की कुव्वत रखता है, वो उतना ही लोकप्रियता में घिरा जा रहा है। मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण दूं कि अगर बाजार में कभी कोई नेताजी गलत सलत बयान देते हैं, वो वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है, बजाय इसके कि वो कभी काम की बात कर लें। ऐसा क्या होता जा रहा है? समाज गलत दिशा में चले गया, राजनीति गलत दिशा में चली गई है, या नेताओं ने इसी परिपाटी को चेंज कर दिया है। और भाजपा की तो ये शैली नहीं रही है कभी भी। भाजपा आदर्शवादी पार्टी रही है। मैं कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का मैं बार बार नाम लेता हूँ कि हम एक कवि थे, मतलब लेखक थे, तो इतना अच्छा बोलना और इतने अच्छे प्रवक्ता में आप खुद प्रवक्ता रहें, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है नेताओं को किस चीज़ की ये अहम और वहम भरा है, या कैसा दम भी भरते हैं जो इस तरीके की भाषा यूज़ की जाती है? हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा सच में माहौल ख़राब होता है ना इससे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी रही है। और आपको बता दूं, हम जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट से ही लगता है कि किस तरीके से आदमी अपने आप काम के लिए जाता है और भूल जाता है। तो इस टाइप के नेता, और कितनी उनकी मृदु भाषी है वो, आप चाहे वो विधायक रहे तब भी आपने उनका सुना होगा। खटीमा बहुत दूर नहीं है, खटीमा के लोग इस चीज़ की जानकारी देते हैं। हमारे मोदी जी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन विपक्ष उनके ऊपर कैसी कैसी आक्षेप, हमारे कितना गलत बयानबाजी करवाते हैं, कितनी गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनका वही चेहरा, वो जवाब उसी शालीनता से देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे बड़े नेता, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, जितने हमारे, हाँ कुछ लोग हैं, मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसी भाषाएं जब बोली जाती तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं है, उस पर भी संगठन कहीं ना कहीं उनको संज्ञान लेता है और उनको इस चीज़ के लिए कहता है कि भाई आप अपनी जो हमारी बातें हैं उसको सहजता से, सरलता से आप रखें। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, फिर लंबा इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। एक फ्रीडम फाइटर का आपने जिक्र किया था। मुझे लगता है किच्छा की राजनीति में अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ तो मुझे पूर्वांचल की राजनीति की एक झलक दिखाई देती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा धड़ा होता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात होती है पूर्वांचल की, वो किच्छा में, वो फ्रीडम फाइटर की होती है, वो किच्छा में होती है। इसलिए है कि यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत सारे परिवार हैं और सबसे ज़्यादा परिवार मेरे ख्याल में यहीं पर ही बसे हैं। क्या मैं मान लूँ कि इसी राजनीतिक धड़े को सही करने के लिए इस बार कांग्रेस ने ऐसा चेहरा चुना कि शायद 2027 में कुछ इस चीज़ से मदद मिल पाए कि
जो कांग्रेस से संदीप चीमा का टिकट करके सर्वेश सिंह की धर्मपत्नी को जो मैदान पर उतारा गया, क्या वो इसलिए था कि फ्रीडम फाइटर और पूर्वांचल दोनों चीज़ों को मैनेज किया जाए? देखिए, वो कांग्रेस का अपना निर्णय है। आपका क्या मत है? देखिए, कांग्रेस का वो अपना निर्णय है, और चूँकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम जुड़े हुए हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम लोग भी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं, कांग्रेस में भी लोग हैं। ये कांग्रेस का निर्णय था कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से दिया जाए, और चूँकि यहाँ सही आप कह रहे हैं, यहाँ पर कई गाँव स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं, यहाँ पर उनके आश्रित लोग हैं, और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान चाहे भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, राजेश शुक्ला जी भी यहाँ से विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे, और कांग्रेस ने दिया। तो ये तो एक सम्मान, मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संगठन की तरफ से भी धन्यवाद भी दूंगा कि इस तरीके से संगठन के लोगों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आप देखिए, विधायक भी हैं और भी कई पदों पर यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी पर हैं, यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, 2027 को लेकर संजीव सिंह की क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2027 मैंने कहा ना कि हम लोग तो हरदम काम करते हैं क्षेत्र में, और हरदम ही लगे रहते हैं। हम लोग हरदम ही तैयार रहते हैं। पार्टी का जो आदेश होगा सर्वमान्य होगा। और शुरुआत वहीं से हुई थी कि 2022 में आप विधायक के चेहरे थे, और आज 2027 से 5 साल बाद क्या संजीव सिंह पाला बदलने के बाद भी विधायक का चेहरा है? नहीं, बिल्कुल, दावेदारी तो मेरी है ही है। मेरी दावेदारी है, 2027 की पूर्ण दावेदारी है, और हम लोग क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, और क्षेत्र में जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अपनी बातें भी कह रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हम तैयार तो हरदम ही हैं। ऐसा नहीं कि हम बीच में गायब हो गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ठीक है, इलेक्शन हुआ, ख़त्म, गायब हो गए। अपने तो बराबर लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और आने वाले दिनों में भी हम लोग काम करते रहेंगे, और हमारी दावेदारी 2027 की है। कितने आश्वस्त हैं दावेदारी को लेकर? अब ये पार्टी का निर्णय होगा, हम पार्टी देखेगी कौन क्या काम कर रहा है। देखिए, हमारी, आपने कहा ना कि एक आदर्शवादी हमारी पार्टी है, तो पार्टी संग अब आप देखिए, जिला पंचायत में एक नए चेहरे अजय मौर्य जी जैसे को लाके उभार के उन्होंने जिला पंचायत का टिकट दिया। तो ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में होता है। न कब कहाँ से किसको पार्टी टिकट दे दे या किसको आगे सम्मान दे दे, तो ये तो हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का एक अलग ही वो है। ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो एक छत्रप जिसका राज्य है, वही जो कहेगा, निर्णय लेगा, जो उसके पीछे घूमेगा उसी का होगा। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ये है कि जो कार्यकर्ता भी काम कर रहा है उसको भी सम्मान देने की बात हमारी पार्टी करती है। क्या मैं मानूं कि इस कार्यकर्ता का सम्मान 2027 में होने वाला है? बिल्कुल, हम तो मान के चल रहे हैं। काम हम कर रहे हैं, कर्म अपना कर रहे हैं, और बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा मान्य होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी आप पर भरोसा जताए। ये थे साथियों, थे संजीव सिंह, जो इस मौजूदा समय में भाजपा से कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता रहे थे। मैंने हमेशा कहा है संजीव जी कि कांग्रेस में प्रवक्ताओं की खासी कमी है, और ये कमी ऐसी है कि आप जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर इस समय मौजूदा समय में भाजपा में आ गए हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि मुखर वक्ताओं की जो बात समझाने वाली जो बातें हैं वो भाजपा में, वो कांग्रेस में नहीं है। एक बात से मैं आपकी संतुष्ट हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो जहां काबिज है वो वहीं काबिज है, और उसके बाद वो जगह नहीं बनती है। लेकिन भाजपा में भी अब मुझे लगता है कि कार्यकर्ता ज़्यादा होगा, सीटें कम हो गई, तो वो नूरा कुश्ती जो है वो आम तौर पर दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा था, हर पद के लिए होता है कि आज चाहे विधायक के लिए यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा संगठन का निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। मैंने आपसे कहा ना कि कमल का फूल एक ऐसा है कि जो कमल का फूल का निर्णय हो गया, जो आदेश हो गया, वो ऐसा आकर्षित करता है कि सब खींचे चले आते हैं। सारे कार्यकर्ता हमारे एकजुट, जिसका मनमुटाव भी रहता है, जो भी रहता है, वो सब एकजुट हो जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और उसी संगठन को लेकर के, इसी विचारधारा को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता का सम्मान, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, उनको सम्मान पार्टी देगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी भावनाओं को समझे। और ये संजीव सिंह है, इस समय 2027 में भाजपा से इस बार उम्मीदवार की लिस्ट में खुद को मानते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ऐसी स्थिति में जब राजेश शुक्ला जी पिछली बार से यहाँ से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और पिछली बार तिलकराज बेहड़ जी से चुनावों पर परास्त के बाद वो एक बार फिर से मैदान पर अपने भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में संजीव सिंह जी और भी ऐसे उम्मीदवार हैं। अब देखना है कि पार्टी इन लोगों पर कितना भरोसा जताती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाजपा कब किसको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुँचा दे, ये बात कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये बात वाजिब है कि कमल का फूल जब चुनाव के मैदान पर उतरता है तो जो जनता है वो केवल कमल का फूल और मोदी जी का चेहरा देखती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। अब देखना है 2027 की यहाँ से तैयारी होने वाली है 14 अगस्त के बाद से
जो 15 अगस्त का हम मनाएंगे इस बार का अपना स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद से मैं ये मानता हूँ कि 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए एक दिन में लोगों को मैदान पर जुटना पड़ेगा। अब देखते हैं 2027 में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर किसी और शख्सियत से आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद है संजीव जी आपका, और आपका भी धन्यवाद। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।